हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टेक विद किरण। आज हम कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे जो हम यूज करेंगे व्हाइल वी आर सॉल्विंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो दिस प्रॉब्लम गोज अंडर अर्डन्स थ्योरम एंड these laws are used to simplify your problem solution. So let's discuss one by one. These identities are nothing but simplification of given problem or given expression. First one is regular expression union with phi. अगर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको इस एक्सप्रेशन का फॉर्मेट दिया है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन यूनियन विथ फाई दिया है तो आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो आर के साथ में. So simply these identities are useful while solving your regular expression in this way. So next one is regular expression concatenate with phi. आप सिंपली कंसिडर कर सकते हो दिस फाई एज अ जीरो. अगर आप किसी भी वैल्यू को या फिर किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, आपका आंसर होगा जीरो. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कंसिडर दिस एज अ जीरो, बट व्हाइल यू आर शोइंग और व्हाइल यू आर राइटिंग यू हैव टू मेंशन एज अ फाई ओनली. ओके, सो अगर आपके एक्सप्रेशन में दिया गया रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्केटिनेट विथ फाई तो आप सिंपली उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो या फिर सिंपली उसका आउटपुट आएगा फाइव. नेक्स्ट वन इज रेगुलर एक्सप्रेशन विथ इप्सिलॉन कॉन्केटिनेशन. करेक्ट. सो आपको आपके रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर ये फॉर्मेट में आया है या तो इप्सिलॉन कॉन्केटिनेट विथ आर के फॉर्मेट में आया है, इन बोथ केसेस आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो आर से. सो अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन विथ इप्सिलॉन कॉन्केटिनेशन है तो आपका आउटपुट आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन विच इज नथिंग बट आर. ओके, नेक्स्ट वन इज रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्केटिनेट विथ फाई. इन सेकेंड प्रॉब्लम और इन सेकेंड लॉ यू सी कि आपने इसे कंसिडर किया था जीरो तो इसका आउटपुट क्या आया था फाइव विच इज नथिंग बट यू कंसिडर एज अ जीरो. सो सिमिलरली दिस हियर यू कैन सी कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन यूनियन कॉन्केटिनेशन विथ फाइव और आपके एक्सप्रेशन में दिया होगा फाइव कॉन्केटिनेट विथ आर. इसका आउटपुट क्या आएगा फाइव. ओके, नेक्स्ट वन इज रेगुलर एक्सप्रेशन यूनियन विथ रेगुलर एक्सप्रेशन. सो इसका आउटपुट आएगा योर रेगुलर एक्सप्रेशन. आप जब भी यूनियन करोगे दो रेगुलर एक्सप्रेशन का तो आपका आउटपुट रेगुलर एक्सप्रेशन ही आएगा. नेक्स्ट वन इज रेगुलर एक्सप्रेशन क्लोजर यूनियन विथ रेगुलर एक्सप्रेशन क्लोजर. आपका इसका आउटपुट आपको मिलेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर. आप जब भी दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन करोगे तो आपका आउटपुट भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा. सो यहाँ पे आपको दोनों क्लोजर के रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आपका आउटपुट भी रेगुलर एक्सप्रेशन क्लोजर ही होगा. ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन. यस, देयर इज रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर है और उसका होल क्लोजर है तो ये सिंप्लीफाई किस फॉर्म में होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर. अगर आपको इस फॉर्मेट में आपके प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में कहीं पे आपको ये वैल्यूज इस फॉर्म में आ रही है तो आप इसको सिंपली सब्सटीट्यूट किससे कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन के क्लोजर से. ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन. अगर आपकी गिवन प्रॉब्लम में या फिर कंसिडरेबल सॉल्यूशन में अगर आपको इस टाइप में रेगुलर एक्सप्रेशन मिलता है विच इज इप्सिलॉन यूनियन विथ रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन क्लोजर तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर. So it is simplified way to represent your problem or represent your solution. Okay, next one is regular expression concatenate with regular expression. It is similar to regular expression closure concatenate with regular expression. Okay, so you can use both of or one of this to your problem solution. Okay, next one is P union with P इंटू आर. सो सिंप्लीफाइड वे क्या है, इसे यहाँ से हम P कॉमन निकालेंगे. यहाँ पे बेस क्या है आपके इस आइडेंटिटी का कि आपको यहाँ पे P कॉमन निकालना है. अगर यहाँ से P कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहता है इप्सिलॉन. अगर इस टर्म से मैं P कॉमन निकाल रही हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा R. सो आप इस गिवन एक्सप्रेशन को कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, P इंटू इप्सिलॉन प्लस R. ओके, नेक्स्ट वन P इंटू क्यू प्लस
आर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, या फिर ये आइडेंटिटी क्या सिंप्लीफाई करती है, आप इसको लिख सकते हैं P इंटू क्यू union with P into R. It is similar like your arithmetical identities or arithmetical laws. Okay, it is easy to understand if you understand arithmetical laws also. Let's discuss next one. If in your problem statement phi का क्लोजर आपको दिया गया है, phi का क्लोजर नॉट इज phi का क्लोजर दिया गया है, तो आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो इप्सिलॉन के साथ में। ओके, देयर इज अ कंडीशन कि आपको वहां पे phi का क्लोजर दिया हुआ चाहिए, तो ही आप उसे इप्सिलॉन के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सो देर इज नेक्स्ट वन इज इप्सिलॉन का क्लोजर। अगर आपको इप्सिलॉन क्लोजर दिया हुआ है तो आप उसको लिख सकते हो एज अ इप्सिलॉन ओनली। नेक्स्ट वन इज आर पॉजिटिव क्लोजर। आर पॉजिटिव क्लोजर का मतलब होता है कि एटलीस्ट आपको आर का अपीयरेंस सिंगल टाइम चाहिए। तो सिंपली आप इसको कैसे लिख सकते हो, मुझे आर का एक सिंगल अपीयरेंस चाहिए तो मैं डेफिनेटली वहां पे एक आर लूंगी और मैं उसको आर क्लोजर दूंगी। अगर इसका मतलब क्या होता है आर क्लोजर का, इट मीन्स कि आर का जो ऑकरेंस है वो या तो जीरो टाइम रहेगा या फिर मल्टीपल टाइम रहेगा। सो पॉजिटिव क्लोजर की जो कंसेप्ट है या फिर पॉजिटिव क्लोजर जो कहता है कि एटलीस्ट वन अपीयरेंस चाहिए होगा, तो वो किस आर पॉजिटिव क्लोजर। इसको आप कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, आर कॉन्कैटिनेट विद आर क्लोजर। सो योर पॉजिटिव क्लोजर का टर्म क्या रहता है कि आपको एटलीस्ट वन अपीयरेंस या तो मल्टीपल अपीयरेंस चाहिए होता है। सो आप सिंपली क्या करोगे, इसका वन अपीयरेंस जो है वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, और जीरो और मल्टीपल टाइम का अपीयरेंस जो है वो आर क्लोजर के साथ आप डिफाइन करोगे। सो इट इज इजी वे टू classify this or simplify this problem. That's it for today's video. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.